Thank you for watching my channel. गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी को क्रिएटिव माइंड क्लासेस में। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 का। ये है शायद छठा चैप्टर। ये है आपका 6 चैप्टर, दहन और ज्वाला, कम्बस्शन एंड फ्लेम। कम्बस्शन एंड फ्लेम है ना, दहन और ज्वाला। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दहन और ज्वाला, है ना, ये आग कैसे लगती है। आज हम लोग पढ़ेंगे माचिस, जो हम लोग के पास माचिस है वो कैसे काम करती है ना, और आग लगती है तो हम लोग उस पर कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। समझे कि नहीं? आग अगर मान ली कहीं पर लग गया तो कैसे हम उसे नियंत्रण, उसे रोक सकते हैं, आग लगने से रोक सकते हैं। माचिस कैसे काम करती है, आज इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो जो भी छात्र इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और बच्चों को शेयर करें, है ना, ताकि हमारे देश के बच्चे जो है वो अपने देश को आगे बढ़ा सके। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। दहन और ज्वाला, कम्बस्शन एंड फ्लेम, ये है क्या? देखो, दहन किसे कहेंगे पहले समझते हैं। दहन है ना, इसमें इसको मैं आपको माचिस के बारे में कैसे, है ना, काम करती है, कैसे आग कैसे जब पकड़ लेती है तो कैसे हम उससे बुझा सकते हैं, उस पर कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, है ना, कैसे कैसे क्या होती है, आज इसको पूरी जानकारी करेंगे। तो दहन किसके कहेंगे, दहन होती क्या है? ठीक है, तो दहन हम उससे कहेंगे यानी कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु अगर ऑक्सीजन के साथ मिलकर, ऑक्सीजन के साथ मिलकर अगर जलता है और जलने के बाद वो ऊष्मा देता है, कहता है ऊष्मा, तब उसे हम कहेंगे दहन कहेंगे। ये हो गया देहाती लैंग्वेज में। अब हम आपको किताबी भाषा में बताते हैं, है ना, कि रासायनिक पदार्थ जिस पर वो रासायनिक पदार्थ जिस पर कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, है ना, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है, उसे हम दहन कहते हैं। आपके माइंड में नहीं आया? आपको बिल्कुल देहाती तरह से समझना है ना, आपको किताबी भाषा से रटना नहीं है। मैं आपको इस चैनल पे बिल्कुल एकदम आपको जैसे समझ सकते हैं, आप किताबी लैंग्वेज से दूर रखना है हम लोग का, है ना। मैं आपको जैसे समझ सकते हैं उस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना, कि दहन हम लोग कहेंगे वैसा पदार्थ जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर आग पकड़ लेता है। आग पकड़ने के बाद क्या देगा? ऊष्मा, यानी ऊर्जा देगा। वो क्या देगा? ऊर्जा यानी ऊष्मा देगा, उसे हम कहते हैं दहन कहते हैं। ठीक है, और जो पदार्थ उसमें जलता है उसे हम बोलते हैं दाह पदार्थ बोलते हैं, यानी दाह ईंधन कहते हैं। समझा? ये दहन होती है क्या, कि हम जैसे आग, जैसे मान लो हम क्या जला दें, चलो पोरा है मेरे पास ना, निवारी है ना, उसको जला दिए, तो उसको जब जला देंगे तो क्या निकलेगा? ये आग, क्योंकि आसपास क्या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या जला दिया? वो क्या दिया? तो ऊष्मा दिया। क्या दिया? ऊष्मा, यानी ऊर्जा ये होती है। ठीक है, अब ये ऊष्मा दे दिया तो ऊष्मा, तो इसको क्या कहेंगे? हम इसको दहन कहेंगे। लेकिन जो पोरा जो जल रहा है उस पोरा को हम कहेंगे दाह कहेंगे, है ना, दाह ईंधन। क्या कहेंगे? दाह ईंधन कहेंगे। ओके, गुड। अब क्या होती है कि जब हम लोग भोजन करते हैं, जब भोजन करते हैं तब भोजन भी जाता है और सांस लेते हैं। भोजन भी गया अंदर और सांस भी लिया, तो सांस और भोजन जाके जब ऑक्सीजन और भोजन के साथ मिलकर क्या बनाती है? वो भी ऊष्मा अंदर बनाती है। तब हम लोग को काम करने में ताकत मिलती है ना। तब कहीं पे, है ना, कुछ बोझा ढो जाता है, लेकिन तय करता होगा, है कि नहीं, तो वो ताकत से मिल जाती है। ठीक है, किसका? ऊष्मा, जब खाना खाते हैं तब, है ना। पढ़ लिया है ना, बता दिया हमने। दहन किसे कहते हैं? दहन में जो वस्तु जलती है उसे क्या कहते हैं? हम दाह ईंधन कहते हैं। ठीक है, आप जरा समझना, है ना। ज्वलन ताप, ज्वलन ताप ये क्या होती है जरा सा समझना। ज्वलन ताप, ठीक है, ज्वलन ताप हम उससे कहेंगे कि वस्तु का वह न्यूनतम ताप, वस्तु का, किसी भी वस्तु का वह न्यूनतम ताप जिस पर वो जलना शुरू कर देता है। समझा?
नहीं, देखो कि अगर मान ले यहाँ पे गोईठा है, गोईठा क्या है, उपला है। अब ये गोईठा है, अब ये गोईठा को अगर हम जलाएंगे तो जलाएंगे, देखो ये है गोईठा है और यहाँ पे एक लकड़ी है जो कि क्या है, लकड़ी भींगी हुई है। एक गोईठा सूखा हुआ गोईठा है और एक क्या है, लकड़ी भींगी हुई लकड़ी है। तो अगर इस दोनों में से हम किसी को जलाएंगे, दोनों को जलाएंगे, तो सबसे जल्दी कौन जलेगा, तो ये जल जाएगा सबसे जल्दी, क्योंकि सूखल है। और ये क्या है, भींगल है, तो ये देर से जलेगा क्योंकि इसमें पानी है। इसमें हम आग में डालेगा तो पहले पानी को पहले हटाएगा, सूखेगा, यानी पानी को बाष्प बन के हटाएगा, तब तक ये जल के राख हो जाएगा। तब जब पानी हट जाएगा तब ये जलना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं। तो सबसे जल्दी कौन धरा, ये जला। तो इसका भी क्या है, ज्वलन ताप सबसे कम है। क्या है, ज्वलन ताप सबसे कम था, इससे तने जल्दी पकड़ लिया। तो कोई भी वस्तु का, किसी भी वस्तु का अगर ज्वलन ताप कम है ना, यानी कहेंगे उसको कि वैसा वस्तु जिसका, वैसा वस्तु वस्तु का वह न्यूनतम ताप, वस्तु का वह न्यूनतम ताप, सबसे कम ताप जिस पर वो है ना जलना शुरू करता है, उसे क्या कहेंगे हम, ज्वलन ताप कहेंगे। ठीक है। तो ज्वलन ताप कैसे, किसका किसका होती है, हर किसी का ज्वलन ताप बहुत कम होती है। जैसे मान लो है ना, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, तो सबका एक अपना अपना क्या है, उसका ज्वलन ताप होती है कि नहीं। सबका एक अपना अपना ज्वलन ताप होती है। ठीक है, ये हो गया ज्वलन, समझ गया ज्वलन ताप। अब हम लोग पढ़ते हैं माचिस। देखो ज्वलन ताप अगर होगी तो भाई उसमें क्या होगा, जैसे ईंधन क्या होती है, कोयला होती है, कोयला है ना, लकड़ी। तो देखो इसमें से जल्दी कौन जलेगा, तो लकड़ी या कोयला, देखना कौन जलता है, तो जो जल्दी जल जाएगा उसका ज्वलन ताप कम रहेगा, उससे हम क्या कहेंगे, ज्वलन ताप कहेंगे, है ना। माचिस, माचिस कैसे काम करता है वो समझना। देखो माचिस जो था ना, सबसे पहले मिस्र, मिस्र एक देश है ना, जो कि मिस्र राजधानी कहाँ है, तो उसका राजधानी है काहिरा। कहाँ उसका है, काहिरा। तो मिस्र में सबसे पहले माचिस का प्रयोग किया गया था। तो ऐसे एक ना, एक चीड़ होता है, चीड़ का एक पेड़ होता है, जैसे होता है पीपर होता है ना, पीपर बर है ना, जामुन वगैरह सब। तो एक चीड़ का एक पेड़ होता है, वो चीड़ का पेड़ क्या होती है, जब वहां पे आदमी मिस्र का जो व्यक्ति थे, वो चीड़ का पेड़ के छोटे छोटे ऐसे तिल्ली बनाया, माचिस का तिल्ली बना के इसमें गंधक लपेटा। क्या किया, गंधक, सल्फर, गंधक, इसमें गंधक लपेट दिया ऐसे, और इसको यूज करते थे, प्रयोग करते थे। लेकिन ये ज्यादा बड़ी बड़ी देरी से धरता था, है ना, बहुत लगाते थे, तब ऐसे करके वो पकड़ता था, है ना, आग लगता था। तो धीरे धीरे साइंस डेवलप हुई। क्या हुआ, साइंस जब, क्योंकि आदमी का दिमाग तेज होता है, क्योंकि पहले आप बच्चे थे, है ना, पहले आप 2 में थे, उसके बाद 3, 5, 6, 7, 8, है कि नहीं, ऐसे करते बढ़ रहा, तो आपके दिमाग ही ग्रो कर रहा। तो ऐसे करते हैं ना, आदमी का भी क्या होती है ग्रो, साइंटिस्ट बढ़ा, वैज्ञानिक बढ़े। तब क्या हुआ, उन्होंने फिर शुरू किया, माचिस को शुरू किया कि एंटीमनी, एंटीमनी एक पदार्थ होती है ना, जो कि देखो एंटीमनी जो होता है ना, जो सुरमा जो करता है ना महिला लोग, जो सुरमा जो बनता है वो एंटीमनी का ही बनता है, सुरमा। तो एंटीमनी, इसको पहले मिटाना तो पड़े क्या, चिड़ का, तो चिड़ का तो रहबे करेगा ना, चिड़। अभी हम किसका पढ़ा रहे हैं, तो माचिस के बारे में पढ़ा रहे हैं। देखो माचिस, ठीक है, पहला क्या पदार्थ था, तो एंटीमनी था, एंटीमनी, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, सल्फाइड, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। फिर क्या था, पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम हो गया, पोटेशियम क्लोरेट, क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। फिर उसे मिलाया था श्वेत फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस। फिर उससे मिला दिया था गोंद,
क्या था, सिंथेटिक गोंद, है ना, क्या था, गोंद था, सिंथेटिक गोंद। ठीक है, इतना मिला दिया, इतना मिला के क्या बनाया, वो माचिस बनाया, है ना, वो मसाला होता है ना माचिस का, वो मसाला बनाया इतना मिलाने के बाद। लेकिन सल्फर इस ससुरा है ना, इतना बड़े खतरनाक सल्फर है। इस सल्फर क्या है, बड़ा खतरनाक है। अगर इसको हवा में अगर छोड़ देगा ना तो ये आग पकड़ लेता है। इस सल्फर को अगर आप खुली हवा में जैसे छोड़ दोगे तो ये आग पकड़ लेती है, इसीलिए इसे पानी में रखा जाता है। लेकिन ऐसा तो कुछ ना दिया, श्वेत सल्फर में बोलो फास्फोरस है ना, श्वेत फास्फोरस को अगर खुली हवा में छोड़ दोगे तो वो आग लग जाती है, इसीलिए इसे क्या मिला दिया, श्वेत फास्फोरस। लेकिन श्वेत फास्फोरस भी हानिकारक निकला, ये सही से ये काम नहीं किया। क्या हुआ कि जहां पे ये बन रहा था ना फैक्ट्री में, वो श्वेत फास्फोरस अपने अपने जैसे मान ली गर्मी हो गया कहीं पे किसी दिन, तो गर्मी हो गया तो ये अपने आप आग पकड़ लेती थी। अब जैसे मान लो किसी घर में कोई माचिस रखा हुआ है, किसका माचिस रखा हुआ, तो श्वेत इतना चीज मिला के बनावल है माचिस, ठीक है। अब श्वेत फास्फोरस किसी कहीं पे मालूम माचिस आप पैकेट में होता है कि नहीं, हर जगह कोई लड़का नहीं बच्चे होते हैं तो वो पैकेट में रखे रहते हैं, या और भी कहीं रहते हैं माचिस, तो वो रखे रखे वो माचिस आग पकड़ लेती थी। तो कारीगर यानी मजदूर को और जो वर्कर जो यूज जो उसे प्रयोग किया उससे क्या किया, नुकसान होता था। इसीलिए वो ये चीज को फिर हटा दिया गया, है ना। फिर क्या किया गया, एंटीमनी तो रहता था, इसको रह दिया एंटीमनी ट्राई, यानी इसके जगह पे क्या ला दिया, देखो इसके जगह पे इसको हटा दिया और इसको जगह पे दे दिया सल्फर। क्या ला दिया, सल्फर, सल्फर हो गया, ठीक है। फिर क्या डाल दिया यहाँ पे, कांच का पाउडर, कांच का पाउडर मिला। क्या मिलाया, पहले क्या था, क्या था, श्वेत फास्फोरस, पहले था श्वेत फास्फोरस, लेकिन श्वेत फास्फोरस वो आग पकड़ लेता था, है ना, वो रख ले आग लग जाती थी, इसलिए उसे हटा दिया। एंटीमनी ट्राई सल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, है ना, सल्फर, कांच का पाउडर, सिंथेटिक गोंद, इतना चीज मिला गया। मिलाने के बाद वो मसाला बनाया। मसाला बनाने के बाद, है ना, वो जो चिड़ के जो छोटे छोटे जो बनाए, जो तिल्ली बनाए, इस पे वो लगा दिया, ठीक है। लगाने के बाद क्या हुआ, अब ये जो खोल जो होता है ना, अरे यार ये जो खोल जो होता है इसका जो पैकेट होता है, अब पैकेट में एक ऐसे देखोगे कलर किया रहता है, एक कलर जो होता है ये लाल फास्फोरस का होता है, लाल फास्फोरस, एक किसका होता है, लाल फास्फोरस का। जैसे इस तिल्ली को हम इस पे रगड़ेंगे ना, तो रगड़ने के बाद क्या होता है, देखो जैसे ही रगड़ेंगे हम, है ना, रगड़ने के बाद क्या होती है, एक अभिक्रिया करती है। कौन अभिक्रिया करती है, कौन, तो ये पोटेशियम क्या करता है, ये सॉरी क्या होता है, जो जैसे हम इस पे रगड़ेंगे ना, तो रगड़ने के बाद ये जो लाल फास्फोरस जो है ना, ये अभिक्रिया करके क्या बनाता है, श्वेत फास्फोरस बनाता है, श्वेत फास्फोरस बना लेता है। जैसे एक क्या लकड़ी सॉरी क्या है, वो माचिस का क्या है, खोल है, तो खोल पे अगर हम उसको साइड से माचिस के तीली को रगड़ेंगे ना, तो वो लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस बना लेता है। जब श्वेत फास्फोरस बनता है तो ये श्वेत फास्फोरस अब इसके साथ मिले, किसका, पोटेशियम क्लोरेट के साथ मिलकर अभिक्रिया कर लेता है, यानी उसके साथ मिल के ना, और दोनों लड़ जाता है। लड़ने के बाद क्या बनाता है, आग वहां पे उत्पन्न कर देता है। क्या कर देगा, उष्मा, यानी आग वहां पे लगा देगा, है ना, क्योंकि लड़ जाता है। देखो कोई भी चीज लड़ेगा तो आग तो लगा ही देगा ना, जाके बोल देगा घरे कि देख हमारा फलाना बड़ी मार्को है, अब दोनों झोटा झोटी करवा दिया घरे, है ना। तो वही जब ये दोनों जैसे हम इसको लगड़े ना, है ना, तो ये ससुराकार किया, है ना, रोने के बाद कुछ बन गया। इस श्वेत पहले था लाल था, है ना, अब बन गया तो गुस्सा में कुछ श्वेत बन गया। श्वेत बनने के बाद ये लड़ गया, केरा से एरा से लड़ गया, क्योंकि यही ना लड़ रहा है, तो लगने के बाद क्या कर दिया, ये आग बन लगा दिया।
आग लगा जब लग जाती है तो यही फिर एंटीमनी ट्राई सल्फाइड जो होती है वो लकड़ी में जो लगा होता है वो लकड़ी आराम से फिर जलना शुरू हो जाता है। ठीक है, हम लोग का ऐसे माचिस बन जाती है कि नहीं, ऐसे माचिस काम करती है। समझा। अब अगर मान ले कि चलो माचिस तो आदत जल गई, ठीक है ना, अब जलने के बाद अब हम इसे अगर मान ले जलती है तो चलो ठीक है, जलती है तो भी ठीक है, और नहीं जलती है तो भाई नुकसान ही है कि नहीं। लेकिन अगर ज्यादा अगर जल जाती है तब नुकसान है, तब उसको भी करना चाहिए ना, है ना, उसको भी नियंत्रण करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए उसका। तो देखो कैसे कंट्रोल होना चाहिए। अगर मान ले, है ना, कोई भी चीज जब जलता है तो क्या उसका ईंधन होना चाहिए। जैसे मान लो अभी माचिस जला तो माचिस किसको जलाएगा, ईंधन को ना जलाएगा, किसको जलाएगा, ईंधन। देखो बाबू मैं पिछला वीडियो बता दे हूँ ईंधन की क्या होती है उसके बारे में बता दिया है ना। ईंधन देखो जब भी अगर माचिस जलेगी तो किसको जलाएगा, ईंधन को, जो कि ईंधन क्या होती है, वैसा वस्तु है ना जो जलने में सहायक होती है उससे ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, ईंधन। वैसा वस्तु जो जलने में सहायक होती है उससे ईंधन कहते हैं। ठीक है, तो ईंधन क्या हो सकती है, तो ईंधन हो सकती है लकड़ी, लकड़ी है ना, पेट्रोल, है कि नहीं। तो ईंधन जो होती है वो तीनों अवस्था में रह सकता है, यानी ठोस में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है और द्रव्य। देखो ठोस मतलब होती है गोईठा, है ना, गोईठा होती है तो गोईठा हो जाएगी या तो लकड़ी हो जाएगी, है कि नहीं, गोईठा लकड़ी। गैस मतलब होती है एलपीजी, जो हम लोग गैस अभी है ना नरेंद्र मोदी जो गैस दिया है ना वो क्या है, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो क्या है, एलपीजी है। जो कैसा होता है, गैस के रूप में होती है। जब आप टंकी पे जो गैस की जो सिलेंडर होती है उस पर आप हाथ ऐसे रखोगे ना तो धुआं जैसा निकलता है, तो क्या गैसें हुआ ना, वो होती है एलपीजी होती है। तो हमारा उसमें भी हम लोग खाना बनाते हैं तो जो भी चीज़ खाना बनता है जलने में सहायक होती है उससे हम ईंधन कहते हैं। ठीक है, अब द्रव, द्रव मतलब क्या होता है, मिट्टी के तेल पानी के रूप में रहता है, जो भी वस्तु पानी के रूप में रहता है उससे हम कहते हैं द्रव, लिक्विड कहते हैं। ओके, तो मिट्टी का तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल, तो ये सब आग पकड़ता है कि नहीं, तो ये सब क्या हो गया, द्रव अवस्था में। तो ईंधन जो होती है वो तीनों अवस्था में रह सकती है। ठीक है, अब आग लगती कैसी है, तो आग लगने की एकदम देखो, आग लगने की है ना शर्त, उससे शर्त क्या हो सकती है, तो आग लगने की शर्त क्या हो सकती है, तो उसको पास पहले तो क्या होना चाहिए, ईंधन रहेगा, कोई जले वाला सामान रहेगा तब ना जलेगा। जैसे कागज रहेगा, है ना, कपड़ा रहेगा, लकड़ी रहेगा, पोरा, नेवारी, है ना, गोईठा, कुछ और भी रह सकता है, तब है ना आग जलेगा। या पेट्रोल हो गया तब आग जलेगा। जब आग जल जाएगा उसके बाद उसको क्या मिलेगा, वायु, यानी क्या उसको होना चाहिए, वायु, तब वो जलेगा। वायु के बाद भी क्या होना चाहिए, उष्मा। अगर ये तीन चीज है तो वहां पे आग है, नहीं तो आग नहीं है। अगर हम लोग का आग पे बुता देना है, आग को उस पर कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है, तो क्या करेंगे, इस तीनों में से किसी को एक को हटा देना है। क्या करना है, किसी को, अगर आग लगानी है तो आग लगाने के लिए क्या चाहिए, पहले तो ईंधन, जो कि ईंधन जो वस्तु जलता है उसे हम ईंधन कहते हैं। तो जलता क्या है, कागज जल जाएगी, है ना, लकड़ी जल जाएगी, कोयला जल जाएगी, पेट्रोल होती है ना, बहुत सारी चीजें जो जल जाती है। ठीक है, तो ईंधन हो गया। अब उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, बिना ऑक्सीजन के वो नहीं जल सकता, समझा। ऑक्सीजन को होना बहुत जरूरी है तब वो जलेगा, समझा। फिर क्या, अगर जलेगा तो उसमें आग तो रहेगी ना, तो आग रहेगी तो क्या उसका उष्मा होगा, क्या होगा वो उष्मा। अब ये उष्मा होगा, अब ये तीनों चीज आग जला दिया। अब हमें क्या चाहिए, जैसे मान ले कहीं पे पोरा में आग लग गया, अब उससे हम लोग का क्या करना है, नियंत्रण करना, उसे बुताना है। तो क्या करोगे, बुताने के लिए सबसे अच्छी तरीका है कि अगर आपको ईंधन अगर हट रहा है, आप उसे हटा सकते हैं ईंधन को, तो हटाइए। क्या पहले कह सकते हैं कि अगर आप ईंधन को हटा सकते हैं, जैसे जलने वाला वस्तु जैसे नेवारी था, तो अगर आप नेवारी को वहां से हटा सकते हैं तो हटा दीजिए। ठीक है, जैसे मान यहाँ पे जो है ना बहुत ज्यादा है, अब बहुत ज्यादा नेवारी है तो भाई नेवारी हटा सकते तो हटा दीजिए। अगर नहीं हटती है तो क्या कीजिए, अब वायु को रोक सकते हैं, हवा को रोक सकते हैं, तो ये सब असंभव है।
अब बहुत बड़ा गांव जो था, है ना, बहुत पेड़ था यहाँ पे, पूरा नेवारी था और पूरा जल रहा है, तो अब हवा को रोकेंगे, कैसे रोकेंगे? तो आदमी वगैरह खड़े कर देंगे? नहीं ना, हवा को रोकना भी मुश्किल होती है। अब या तो आग को ही हटा देंगे, तो आग हट सकता है, ये तीनों अवस्था में हम लोग नहीं कर सकते हैं। यानी किसी को भी, एक को भी हटा के भी, छोटे अगर आग लगा हुआ है उसे हटा के हम कर सकते हैं, है कि नहीं? अगर बड़े पैमाने पे आग लगा हुआ है तब क्या करेंगे? तो हम प्रयोग करेंगे जल का। किसका प्रयोग करेंगे? जल का। पानी एक ऐसा एक है ना अग्निनाशक, इसे क्या कहें? जल को क्या कहेंगे? अग्निनाशक। अग्निनाशक, ये क्या है? अग्निनाशक है। ये क्या करता है? जल किसी चीज को रोकने, जलने से रोक देता है, अग्निनाशक है ना। तो जल बहुत आसान तरीके से हम लोग मिल जाती है कि नहीं? तो अगर आपके पास जल है, पानी है, तो आप उससे रोक सकते हैं, उससे आप आग लगने से बुता सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जल को प्रयोग करना है तो सभी जगह ये जल काम नहीं देता है। जब काम देगा ये जल? काम देगा उस समय जब आग लगेगा लकड़ी में। किसमें? लकड़ी में आग लगेगा, कागज, कागज में रहेगा, ठीक है ना, कोयला, कोयला में रह सकता है, तब ये काम करेगा। कोयला हो गया, गोईठा सब हो गया, तब ये जल को हम काम में ला सकते हैं। पोरा नेवारी है ना, इस समय ला सकते हैं। नहीं तो अगर आपको लग गया पेट्रोल में, किसका आग लग गया? पेट्रोल में आग लगा हुआ है, मिट्टी तेल में आग लगा हुआ है, मिट्टी तेल, ठीक है। और क्या लगा हुआ? एलपीजी यानी गैस, है ना, एलपीजी, पेट्रोल, मिट्टी तेल, एल है ना, मिट्टी तेल हो गया, एलपीजी, डीजल, डीजल हो गया, ठीक है ना। और आप क्या ले लो, है ना, डीजल हो गया, इतना चीज। अगर हाँ हाँ एक और, अगर आपको बिजली में लगा हुआ है ना, विद्युत बिजली होती है ना, बिजली का तार में लगा है ना, यानी बिजली का तार यानी विद्युत, विद्युत उपकरण, विद्युत उपकरण। अगर आपको आग लगा हुआ है इतना चीज में, पेट्रोल से आग लगा हुआ है ना, मिट्टी का तेल से आग लगा हुआ है, एलपीजी गैस जो हम लोग घर में यूज करते हैं, सिलेंडर टंकी को, उसमें अगर आग लगा हुआ है, या तो करंट जैसे तार को ही जा रहा है, तो तार जो है ना बिजली वाला तार उसमें गया, अब उसमें शॉर्ट सर्किट से वो आग लग गया, उस जगह पे अब पानी को प्रयोग नहीं करना। जो भी व्यक्ति अगर पानी को इस जगह में प्रयोग करेगा, उससे जो व्यक्ति प्रयोग करेगा उसे हानि पहुंचा सकता है। समझा कैसे? क्योंकि पानी जो होता है ना, इस सब से भारी, यानी पेट्रोल, तेल, जितनी चीज है ना, ये सबसे भारी पानी होता है कि नहीं? तो भारी होता है, तो जैसे हम इसे पानी डालेंगे ना, तो पानी का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। अब इसमें क्या है? ऑक्सीजन है। किसी भी चीज को आग लगने के लिए, जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होगी? ऑक्सीजन की। जब ऑक्सीजन रहेगी तब वो जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। तो पानी में क्या होती है? H2O, यानी ऑक्सीजन यहाँ से मिल जाता है। दूसरी बात क्या होती है कि पानी जो होती है ये सबसे भारी होता है। तो भारी होने से क्या होती है? अब पेट्रोल हल्का है, अब पेट्रोल पे पानी फेंक दोगे तो पानी तो कहाँ भारी है, तो वो नीचे बैठ जाएगा, लेकिन पेट्रोल पानी के ऊपर है तो वो लहर रहा है, कोई नुकसान उसका नहीं हुआ। और क्या है? इसका ऑक्सीजन का मिल गया और वो तेज हो जाता है, लहर जाता है। इसीलिए इस सब पे पानी का प्रयोग नहीं किया जाता। तो अब पानी का प्रयोग नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? है कि नहीं? अब भाई पानी तो आप बोलेंगे पानी प्रयोग नहीं करो, लेकिन करेंगे किसका प्रयोग? तो इसका प्रयोग करना है, समझना बात को। देखो प्रयोग हम लोग करेंगे किसका? तो CO2 का, यानी कार्बन, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड किसका प्रयोग करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे आप देखे होंगे, जैसे आप देखिएगा ना, हॉस्पिटल जो होता है ना, आप जाइएगा, एक लाल रंग का एक टंकी होता है, ऐसे ऐसे बड़ा होता है टंकी, है ना, टंकी होती है और उस पर कुछ ऐसे निकला हुआ रहता है और उससे कहीं पे साइड में रखा रहता है। या आप ATM में जाइएगा या आप बैंकों में जाइएगा ना, तो ये टंकी होता है लाल रंग का, वो कहीं रखा रहता है। ये अग्निनाशक, उसमें क्या होती है? उसमें होती है CO2 गैस होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। समझा?
अब एक कार्बन डाइऑक्साइड करता क्या है, देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे आग लगी है, कहाँ पे, इस जगह पे क्या आग लगी है, तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आएगी ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसको जला कौन रहा है, कौन आग लगैले है, तो आग लगैले है CO2, यही लगैले है, सॉरी O2, ऑक्सीजन अगर आग लगा रहा है, यहाँ पे आ रहा है तभी ना लहर रहा है, तो क्या करता है, ऑक्सीजन से ये होता है भारी, कौन भारी होता है, CO2 भारी होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भारी होता है। जब भारी जब होता है तो पूरी तरह से इसको घेर लेता है, ऐसे कंबल की तरह इसे घेर लिया, पूरी तरह घेर लिया। घेरने के बाद क्या होती है, अब एकरा इधर घुसी नहीं देगा, हट क्या गया, हट भाग कौन है ना, तो गधा कहीं का 1 घंटा से आग लगे नहीं रहे, कितना आदमी का नुकसान हो गया है ना, एरा पूरा टेल डाल के भगा देता है, कौन, क्योंकि ये होता है ताकतवर होता है, एरा से भारी होता है, ताकतवर ही होता है, तो ये ना एकरा टेल डाल के भगा देगा, अरे ऑक्सीजन हट जो, 1 घंटा से तो यहाँ पे आग लगे है ना, ये नुकसान सभी देखे तो जले नहीं, कर ली वो कर ली है ना, तो इसको हटा दिया। हटाने के बाद क्या हुआ, अब यहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता, यानी ऑक्सीजन का और जो ईंधन था उससे संपर्क टूट जाता है, इसको टच नहीं होने देता है, तो संपर्क टूट जाती है, इसकी वजह से आग बुझ जाती है। किस जगह पे, जब इस जगह पे लगा हुआ है तो हम इसका प्रयोग करेंगे, नहीं तो जल का प्रयोग कहाँ करेंगे, इस जगह तो लकड़ी इस समय तो प्रयोग करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जल का प्रयोग करने में क्या होती है, नुकसान हो सकती है। ओके ठीक है। एक और, अगर आप में मान लीजिए कि आपके पास ये नहीं है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो क्या करोगे, है कि नहीं, तो क्या कर सकते हो, तो एक होती है आपके पास पाउडर, एक होती है अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो एक होता है सोडियम, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, जिसे बोलते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा है ना, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा है ना, बेकिंग सोडा को हम लोग प्रयोग करेंगे। इसको अगर जहाँ पे आग लगी है उसे छिड़क देंगे, पाउडर के रूप में होती है, अगर इसे छिड़क देंगे ना तो वो क्या निकाल देगा, वो निकाल देगा CO2 निकाल देगा, क्योंकि आग से अभिक्रिया करके क्या निकलेगा, बहुत मात्रा में CO2 गैस निकाल देगा, जहाँ CO2 आ गया बस वहाँ पे आग बुता देगा, ये है ना, ये बड़ा खराब, ये आग के दुश्मन है कि नहीं। अगर ये है, इसको प्रयोग कर सकते हैं, एक और प्रयोग कर सकते हैं, पोटेशियम, पोटेशियम बाई कार्बोनेट, बाई किसका, पोटेशियम बाई कार्बोनेट है ना, इसका भी अगर प्रयोग करेंगे, ये भी क्या होता है, ये भी पाउडर ग्रुप में होता है, अगर इसको जहाँ पे आग लगे, जहाँ पे छिड़केंगे तो वो भी क्या निकाल देगा, CO2 गैस निकाल देगा, और जहाँ CO2 आ गया जहाँ पे वो आग बुता देगी। ठीक है, ये हो गया किसका, आग कैसे बुता सकते हैं और कैसे लगा सकते हैं, मैं बता दिया कि माचिस कैसे काम करती है, और कैसे हम अगर आग लग जाती किसी ग्रह, चलो बाई चांस हम लोग का माचिस यूज करके गलतफहमी से कहीं पे आग लग जाती है, तो हम लोग इतनी चीज कैसे कैसे उसको बताएंगे, समझ गए, या तो हम उससे ईंधन को हटा देंगे, है कि नहीं, अगर ईंधन अगर हटने लायक है तो उससे हम ईंधन को हटा देंगे, या तो हम हवा को वहां पे रोक देंगे, आने नहीं देंगे, जैसे मान लो छोटा चलो कुछ वस्तु पे लगी है तो उससे हम कंबल वगैरह से झाँक देंगे तो हवा नहीं आएगी, आग बुझ जाती है कि नहीं, उससे भी करके बुझा सकते हैं, है ना, जहाँ पे कंफर्ट। लेकिन याद रखिए कि ये सब चीज में आपको पानी का प्रयोग कदापि नहीं कीजिएगा, नहीं तो जिस व्यक्ति जो पानी का प्रयोग करेगा उसका नुकसान होगा। दूसरी क्या हो सकती है कि यहाँ पे और वो आग तेज हो जाएगी, समझा। अब लकड़ी में इस समय इसको दे सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ना है, देखो कुछ वो विस्फोट होता है उसके बारे में जैसा पढ़ लेना है।
विस्फोट। है ना, विस्फोट। ये क्या होती है? विस्फोट हम लोग कह सकते हैं कि किसी वस्तु पे आग लगने पर या दबाव बढ़ने पर अचानक उष्मा देता है। क्या देता है? उष्मा और प्रकाश देता है और ध्वनि देता है, उसे हम विस्फोट कहते हैं। क्या मैं बोला कि अगर आग लगा या तो किसी चीज पे दबाव पड़ा, दबाव पड़ने से अचानक एक वैक उष्मा निकलती है और ध्वनि और प्रकाश यानी लाइट निकलती है, उसे हम विस्फोट कहते हैं। आप होली दिवाली में देखोगे एक आलू बम आता था, है कि नहीं? याद होगा आपको? आलू बम लेके ना ऐसे दीवार में मारते थे। दीवार में मारने से क्या होती है कि वो दबाव से पड़ा, है कि नहीं? जैसे आलू बम क्या लिए तो उससे पटकते थे ना, तो वह दबाव से क्या होती है, उस पर आग निकलती थी, यानी उष्मा निकलती थी। और क्या होता था, उसमें आवाज निकला, है कि नहीं? और क्या निकला, उसमें जब आग निकलती थी ना तो वो लाइट भी देती है, तो उसे क्या कहेंगे हम? विस्फोट कहेंगे। ठीक है। या तो आप देखे होंगे एटम बम, एटम बम जो आती है या बुलेट वगैरह जो आती है, जो हम ना जो होली वगैरह छोड़ते हैं ना बुलेट, एटम बम, उस सब क्या होता है कि वो एटम हमने उसमें आग लगाया। आग लगाने से क्या होती है, वो धीरे धीरे जब जाती है उसके पास जब जाती है तो एटम उसके पास उष्मा निकलना शुरू होती है। उष्मा निकलने के बाद वो रोशनी देती है, रोशनी देने के बाद एटम वो फट जाती है, आवाज करती है, उसे क्या कहेंगे? विस्फोट कहेंगे। ठीक है। ज्वाला, है ना, ज्वाला क्या होती है? ज्वाला समझना कि ज्वाला होती है क्या कि वैसा देखो कि अगर आग लगने पर, ठीक है, आग लगने पर अगर कोई भी वस्तु के आग लगने पर पूरी तरह से वाष्पित होकर अगर ऊपर जाती है, उसे हम ज्वाला कहते हैं। कैसे कि मान लो, है ना, कि ये क्या है, आपके पास मोमबत्ती है। क्या ये? मोमबत्ती है। अब ये मोमबत्ती है, ये है मोमबत्ती, ठीक है, मोमबत्ती का ये है बत्ती है, ठीक है ना। अब ये है आग, यहाँ से लग रहा है, देखो आग यहाँ लगा देते हैं, आग लग गया ग्राम में, ठीक है, आग लग गई। तो आप देखे होंगे ज्वाला यानी ये क्या, आग लग रही है, ठीक है ना। तो आप देखे होंगे कि यहाँ पे देखोगे कि इस जगह पे कैसा होता है, नीला होती है। क्या होती है? नीला भाग होती है। आप जब आग लगती है ना कहीं पे भी, तो सबसे ऊपर वाला भाग में देखिएगा तो नीला होता है। कैसा होता है? वो नीला होता है, ठीक है। जब नीला होगा तो यहाँ पे जो होती है वो सबसे ज्यादा आग, यानी सबसे ज्यादा ताप यही पे रहता है, सबसे ज्यादा ताप रहेगा यहाँ पे, है ना। क्यों? क्योंकि नीला भाग में सबसे ज्यादा ताप होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाष्प है। क्या यहाँ पे? वाष्प। आप रोटी होती है ना, रोटी जो फूली हुई रोटी होती है, अगर आप उसमें अगर आप उंगली डालते हैं तो आपका जल जाता है कि नहीं? वो बहुत लहरता है। अगर वही आपको आग है, आग में आप ऐसे उंगली कर देंगे तो कुछ नुकसान, ज़्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन वही रोटी में जब आप उंगली डालते हैं तो आपका नुकसान होता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसमें रोटी में जो क्या है, इसमें एक गुप्त उष्मा होती है, जो वाष्प जो होती है ना, वाष्प में होती है एक गुप्त उष्मा होती है, गुप्त उष्मा होती है। ये बहुत खतरनाक होती है। वाष्प में गुप्त उष्मा होगी, इसीलिए आपको आग की अपेक्षा अगर आपको उष्मा यानी वाष्प से अगर जल जाती है तो आपको ज्यादा लहर देती है। समझा? क्यों? क्योंकि वाष्प में क्या होती है, गुप्त उष्मा। जैसे आपको चावल बन रहा है, ठीक है, अब वो पूरा उधिया रहा है, जहाँ पे उधियाता जो पूरा खोलता है वहां पे आप उंगली अगर डाल देते हैं उस वाष्प में तो आपको जल जाएगी, है ना। लेकिन वही उंगली जहाँ पे चूल्हा जल रही है, अगर आपको वहां पे गलती से उंगली चल गया तो आपको ज्यादा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उस वाष्प में ज्यादा होगी। ठीक है ना, हो गया। देखिए बीच में एक यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे कैसा भाग होता है, यहाँ पे पीला भाग होता है, इसको बोल सकते हैं ब्राह भाग, यानी बाहरी वाला भाग है ना, यानी ब्राह भाग। ठीक है, यहाँ पे बोलेंगे मध्य भाग, मध्य भाग। इस भाग में इससे कम होता है, इस क्या होती है, इससे कम होती है, इससे यहाँ पे कम होगी, इस जगह पे कम ताप होगा।
समझा। अब यहाँ पे एक होती है, यहाँ पे कैसा होती है, यहाँ पे होती है काला भाग होती है, काला भाग यानी सबसे कम ताप कहाँ पे रहेगा, तो इस जगह पे, इसको जगह पे आपको पूरी तरह से जल भी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जलना शुरू हुआ है। क्या हुआ, जलना शुरू हुआ है। तो जलना जब शुरू होता है तो क्या होता है, यहाँ पे पूरी तरह से जला नहीं है वो, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से जल गया है। जब पूरी तरह से जल जाता है तो क्या यहाँ पे हो गया, नीला बन गया, और वो सबसे ज्यादा ताप यहीं पे है। ठीक है, हो गया इतना। अब पढ़ते हैं ना कि इससे फायदा क्या है, यानी ताप से क्या नुकसान है और क्या फायदा हो सकती है। देखना, ज्वाला से है ना हानि, ज्वाला से क्या हानि होगा वो समझना। अगर हम मान लेते हैं कि लकड़ी मेरे पास है, क्या है, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, है ना, मिट्टी तेल है, ठीक है, इतना चीज है। ये सब चीज को अगर आप नहीं जलाओगे ना तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। क्या होगा, अगर आप नहीं जलाओगे तो इस सबसे ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, समझा, ज्यादा नुकसान ये नहीं करेगा। लेकिन क्या होगा, यहां से एक क्या निकालेगा, कार्बन का एक कण निकलेगा, क्योंकि सब कार्बन है ना, क्या ये कार्बन है, तो एक कार्बन का एक कण निकलेगा। क्या, यहां से कार्बन का एक कण, बहुत छोटे छोटे कार्बन के कण निकलते हैं। ये कार्बन कण क्या होती है, जब नहीं जलेगा तो, मैं बोल रहा हूं पहला शब्द का क्या है कि अगर ये सब चीज को आप नहीं जलाओगे ना तो इससे एक कार्बन का कण निकलता है जो कि बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं। तो इससे क्या हो सकता है, नुकसान क्या होगी, हम लोग का दमा हो सकता है। क्या हो सकती है, दमा की बीमारी होती है, यानी श्वसन में समस्या होती है, है ना, श्वसन में क्या हो गया, समस्या हो सकती है नहीं जलने पे। लेकिन अगर मान ली इस सब को हम जला दिए, क्या किए, जला देते हैं, तो जलाएंगे, लकड़ी को जला दिए, किसको जलाएंगे, लकड़ी को, है ना, कोयला को जला देते हैं। तो जब जलाते हैं ना तो इसको अभी भी देखो आधे जलाएंगे, क्या पूर्ण नहीं जला रहे हैं, पूर्ण नहीं जला रहे हैं। इसको देखो, इसको तो जलावे नहीं किए, इसको हम पूरा नहीं जलाएंगे। तो पूरा नहीं, जैसे मान लो कि आप किसी चीज का क्या लकड़ी है, तो लकड़ी को आप है ना जला दो, पहले जलाने के बाद उसको पानी डाल दो, जब तो क्या पूरा जला नहीं, जब वो नहीं जलता तो क्या अब निकलेगा, अब वो धुआं निकलता है। जैसे आप मान लो है ना, क्या सूख क्या बोले, है ना, ये भींजा हुआ गोईठा है, यह तो लकड़ी है, तब वो जलने में क्या होती है, वो ज्यादा धुआं निकलती है। तो जो ज्यादा जो धुआं निकलती है वो क्या निकलती है, वो निकलती है CO, यानी कार्बन मोनो, है ना, कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड। अब एक अगर आधा जला है तब हम बोल रहे हैं, ठीक है, क्या, किसी चीज को जब आधा आप जलाते हो तब वो निकलती है, क्या निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी खराब गैस है कि इससे एक इतनी विषैला गैस है कि किसी व्यक्ति का मौत हो सकती है। कब, जब अगर मान ले एक रूम में, जैसे ठंड के समय क्या है, रूम होता है, पूरा कमरा बंद होती है कि नहीं, आप खिड़की बंद कर दिए, दरवाजा बंद कर दिए, और बहुत लोगों का शौक होता है ना देहात में कि बोरसी लेता है, क्या लेता है, बोरसी लेता है ना। अब आपको रूम में जो है वो खिड़की पूरी तरह से बंद है, ठंड के समय है, पूरी तरह से खिड़की बंद है, अब उसमें आप क्या लिए, बोरसी। तो बोरसी से जो धुआं जो निकलती है ना, वो क्या निकलती है, वो निकलती है कार्बन मोनो, क्योंकि वो पूरी तरह से नहीं जला है, अब वो क्या निकल रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड वो निकल रही है, समझे कि नहीं। अब उससे अगर आप अकेले कमरे, मैंने रूम में वो, ठीक है, आपको रूम पूरा बंद है, तो उसकी रूम में जो व्यक्ति रहेगा उससे मृत्यु हो सकती है, किससे,
कार्बन मोनोऑक्साइड से, क्योंकि ये बहुत विषैले होते हैं। ठीक है, इसीलिए जब आप रूम में अगर सोने जाओ तो आपका खिड़की का एक पल्ला आप खोल दो, या तो दरवाजा आप एक को खोल दो, है ना, यानी हवा मतलब आपको कहीं से भी आ सके, तब आप स्वच्छ हो, है ना। ठीक है, देखो अक्सर ऐसे कोई भी चीज को जब हम लोग जलाते हैं ना, तो वो निकलता है CO2 निकलता है। क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, यानी जो कि विषैला होता है। अब यहां से निकल रहा है क्या? कार्बन डाई, देखो कार्बन डाई ऑक्साइड, ये निकला। क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अगर निकलेगा तो ये ज्यादा कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी चीज, कोई भी वस्तु अगर आप जलाते हो तो क्या निकलता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो उससे कोई नुकसान होना नहीं है, लेकिन नुकसान कब होगी? नुकसान जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर पृथ्वी पर अगर फैल जाता है तो वो क्या कर देगा? ग्लोबल वार्मिंग कर देगा। क्या कर देगा वो? देखो मान लो कि ये पृथ्वी है, ये क्या है? यहाँ पे अर्थ है। अब ये अर्थ है तो यहाँ पे हम लोग जब लहरा रहे हैं किसी चीज का, जब जला रहे हैं तो क्या निकला? वो CO2 निकला। जब CO2 जब निकलेगा तो ये पूरी पृथ्वी को क्या कर देगा? गर्म कर देगा, क्योंकि CO2 एक गर्म गैस है ना, भारी है। तो पूरे पृथ्वी का क्या कर देगा? वो गर्म कर देगा। गर्म करने से क्या होता है? पृथ्वी पर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे बर्फ है। मैं बताया हूँ कहाँ है वो? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे क्या है? बर्फ है। यानी इस जगह पे और इस जगह पे क्या है? बर्फ है ना। जैसे कश्मीर में मेरा क्या है? बर्फ है ना, हम लोग का कश्मीर है, वहां पे बर्फ है। और भी ऐसे जो उत्तरी ध्रुव है, अमेरिका हो गया, इस सब जगह कनाडा हो गया, है ना, इस सब जगह पे क्या होती है? बर्फ होती है। तो अगर CO2 अगर बढ़ जाएगा पूरे पृथ्वी पे तो वो क्या कर देगा? ग्लोबल, है ना, यानी विश्व कर सकते हैं, हिंदी में उसको कहेंगे विश्व उष्मीय, उष्मीय कर देगा, है ना। इसको इंग्लिश में कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहता है वो? ग्लोबल वार्मिंग करेगा। ये क्या करेगा कि पूरे पृथ्वी को क्या करेगा? गर्म कर देगा। जब पूरे पृथ्वी गर्म हो जाती है उसे क्या कहेंगे? हम ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। अब जब गर्म जब हो जाएगी तो यहाँ पे क्या? बर्फ है, यहाँ पे बर्फ है, तो बर्फ क्या होगी? पिघलना शुरू हो जाएगी। जब पिघलना जब शुरू हो जाएगी बर्फ, तो क्या बन जाएगा? वो पानी बनेगा। पानी बनने से वो कहाँ जाएगा? समुद्र में जाएगा। जब समुद्र में जाएगा तो समुद्र का पानी बढ़ जाएगा। समुद्र का पानी बढ़ेगी तो पृथ्वी पर आ जाएगी। जब पृथ्वी पर आई तो क्या होगी? बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ आने से क्या हो जाएगी? पूरे पृथ्वी खत्म हो जाएगी। समझा? तो ये कब होगा? जब पूरे पृथ्वी पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तब। लेकिन ये ज्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि वहां पे पेड़ पौधे भी हैं, तो वो उसे, है ना, ऑब्जर्व ये अपनी ओर ले लेते हैं इसको। ठीक है, हो गया? समझ गया कि नहीं यहाँ तक? अगर नहीं जलाने तक तो भाई कुछ थोड़ा बहुत हो सकती है, लेकिन ज्यादा जला दें तो क्या हो गया? यानी आधा अगर जलाते हैं तो और निकलेगा क्या? कार्बन मोनो निकलेगा। ठीक है, अब देखना कि अगर हम लोग जला देते हैं कोयला, बड़ा शौक से जलाता है सब कोई, कोयला जला जाएगा, है ना। और क्या जला देता है? पेट्रोल नहीं, कोयला जलाता है। एक और क्या जला सकता है यार? देखो ध्यान नहीं आ रहा है। देखो अगर आप क्या जला रहे हो? कोयला जला रहे हो, या तो जला रहे हो डीजल से जो गाड़ी चलता है ना, डीजल, है ना, डीजल से जो गाड़ी चलता है वो आप जला रहे हो कोयला, या तो जला रहे हो डीजल। तो ये दोनों क्या निकलता है? ये दोनों निकालती है सल्फर निकालता है। क्या? सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, डाइऑक्साइड, ये निकाल देता है। ठीक है, अगर आप जला रहे हो पेट्रोल से चलने वाली इंजन जो होती है ना, गाड़ी, वो क्या निकालता है? वो निकालता है नाइट्रोजन ऑक्साइड।
क्या निकलेगा वो, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड जब मिलता है तो वो दोनों क्या बना देगा, वो दोनों बना देगा अम्ल। अम्ल क्या बनेगा, अम्ल, जो कि अम्ल कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, अब यही अम्ल अगर बारिश अगर हो रही है, क्या हो रही है, बारिश, और बारिश के साथ अगर मिल जाता है, बारिश के पानी के साथ, तो क्या बना देगा वो, तो वो बना देगा अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा बना देगा, जो कि अम्ल वर्षा एक ऐसी है, देखो पहले की जो बारिश जो होती थी ना, वो शुद्ध होती थी। क्या होती थी, शुद्ध। एक था ना गाना, है ना, कि कैसा था, है ना, एक गाना था बारिश के, बहुत सारे गाना है, ठीक है ना। तो पहले की जो वर्षा जो होती थी वो कैसा होती थी, बिल्कुल शुद्ध होता था। उससे अगर आप छान के अगर पी लेते हो तो कोई नुकसान आपका नहीं होगा। पहले हम लोग का ना खाना बनता था उसी से, उसी वर्षा पानी से, है ना। लेकिन आज का वर्षा पानी बहुत नुकसान हो गया, इसलिए आपको ज़्यादा सलाह नहीं दी जाती है कि आप उस वर्षा पानी में भीगो, या तो आप उसे टाइम स्पेंड करो। ठीक है, क्यों, क्योंकि आज इतनी गाड़ियां बढ़ गई है ना, और इतनी कोयला डीजल जलाया जा रहा है कि वो क्या बना दे रहा है, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा एक जहरीली होती है, जो कि आपको फसल हो गया, भवन के जो रंगल कलर किया हो रहता है उसकी है ना, क्या हो गया, भवन हो गया, फसल हो गया, और भी बहुत चीज जो आपकी बाहरी चीज जो है उसको वो खराब करती है, कौन, अम्ल वर्षा। ठीक है, अम्ल वर्षा से खराब होती है, किससे, इतना से अम्ल वर्षा बना देगा, है कि नहीं। तब क्या किया था, अब गाड़ी जो होती है, जो अब गाड़ी में क्या यूज किया जाएगा, किया जा रहा था, किया जा रहा है CNG का प्रयोग किया जा रहा है। किसका प्रयोग किया जा रहा है, CNG, कंप्रेसर, क्या था, नेचुरल गैस, कंप्रेसर नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। आप देखिए ना, अभी जैसे दिल्ली में दिल्ली की जो गाड़ियां है ना, उसमें समय क्या है, एक टंकी लगा हुआ है, क्या है एक, अब वहां से पेट्रोल चलाने के लिए आदेश नहीं दिया गया है, वहां से सिर्फ टंकी लगा दिया गया है। उस टंकी में क्या है, CNG गैस भरा हुआ है। उस गैस जो निकलता है, ये दोनों को चिजवा के बड़ी कम मात्रा में निकलता है, क्योंकि वहाँ डीजल चलने वाली गाड़ी है और पेट्रोल चलने वाली भी गाड़ी है कि नहीं, तो ये दोनों जो निकालता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को बहुत कम मात्रा में निकालता है, इसलिए वहाँ पे वायु प्रदूषण बहुत कम हो रही है, और है ना, और क्या, अम्ल वर्षा बहुत कम हो रही है। ठीक है, तो आज था इतना, है ना, जो कि हमने पढ़ा पूरी तरह से, क्या, दहन और ज्वाला के बारे में, है ना। अब आपको अगली वीडियो में मिलूंगा, है ना। तो अभी तक जो इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाए, है ना, और शेयर करें, लाइक करें, और आप उन बच्चों को सेंड करें, है ना, शेयर करें, ताकि हमारे देश का भविष्य, देखो यार, अगर आपको अपने देश से अगर आप प्यार करते हो, एक नौजवान हो, एक ईमानदार व्यक्ति हो, आपको बनना चाहते हो एक ईमानदार व्यक्ति, तो आपको अपने देश से प्यार करो, है ना। क्योंकि जब आप शिक्षित बनोगे, और सबसे पहले आपको करना तो है सारा चीज, लेकिन सबसे पहले आप शिक्षित बनोगे, तब आप अपनी समाज, अपनी परिवार और अपनी देश का उन्नति कर सकते हो। और जब शिक्षित मेरा देश होगा, तभी जाके उन्नति हो सकती है। तब ये जो हमारे पास जो तरह तरह की समस्या आ रही है, भ्रष्टाचार की समस्या आ रही है ना, आप कहीं भी जाते हो तो आपसे घुस जा रहा है, क्यों, क्योंकि वो बेवकूफ़ पढ़े लिखे जो है ना, वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हम पढ़ लिख के आए हैं। भाई नेता तो वो बिना डिग्री के ही है, लेकिन पढ़ लिख के जो व्यक्ति गए हैं वो तो भाई उसका कहना ही क्या है कि नहीं, लेकिन वो भी अपनी नेचर को खराब करते हैं, है ना, वो बिक जाते हैं अपने 2 पैसों के लिए। तो है ना, उन लोगों से मुझे बचना है हम लोग का, है ना, और अपने देश को एक नई राष्ट्र बनाना है। तो छात्र, ये मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, आपकी मदद से ये हो सकती है। तो आप उन बच्चों को शेयर करें, ताकि वो पढ़ें लिखें और अपने देश को उन्नति कर सकें। सो थैंक यू। अब मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।